गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। जय हिंद आप सभी को। स्वागत आप सभी का द स्पीड कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। वसीम सर के कुशल मार्गदर्शन में आज से आरआरबी एनटीपीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है। साइंस की क्लास, रीजनिंग की क्लास आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। और अब बारी है मैथ्स की। बच्चों, पूरी द स्पीड टीम ऑनलाइन क्रांति में उतर चुकी है और निश्चित तौर पर आज आप लोगों ने सारे टीचर्स, जो भी पूरी स्पीड की टीम है, सबकी क्लासेस आप लोगों ने देखा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ये बैच आपका ऑनलाइन मोड में केवल मिल रहा है और मैथ्स का बैच अगर कोई बच्चा सिर्फ करना चाहता है आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो मात्र 99 रुपए में आप मैथ्स का बैच परचेज कर सकते हैं और 149 रुपीज में आपको कंप्लीट आरआरबी एनटीपीसी का बैच मिल रहा है। ठीक है, मैं सारे बच्चों के कमेंट पढ़ता रहूंगा और जो बच्चे ऐप में जुड़े हैं, जो भी बच्चे ऐप में जुड़े हैं, आप सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे। और अभी तो ये आज पहली क्लास है, इस वजह से ये आपकी यूट्यूब पर भी है। ये भी पहली क्लास है, इस वजह से आपकी क्लास ये यूट्यूब पे चल रही है। लेकिन बच्चों, ये कल से आपकी क्लास सिर्फ ऐप पर होगी। क्योंकि फीस बहुत कम है, जो बच्चे परचेज किए हैं उनको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना है। ठीक है, ये हम लोगों का कर्तव्य है। और जो आप कमेंट करेंगे, हम लोग आप लोगों का कमेंट का सारा जवाब भी देंगे और बिल्कुल ये क्लास आपको बिल्कुल फ्रेंडली मिलने वाली है। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप बहुत दूर बैठ करके पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आपको एक क्लास मिलेगी बच्चों। बस कन्वर्सेशन अपना आप बनाए रखिएगा और वो कन्वर्सेशन आप तभी बना पाएंगे जब आप डेली लाइव क्लास में आकर के जुड़ेंगे। बाद में आप क्लास देखेंगे, बहुत सारे बच्चे बैच परचेज कर लेते हैं और क्लास को बाद में देखते हैं जब उनको टाइम मिलता हो। अगर किसी कारणवश आप बाद में देख रहे हैं तब तो बात अलग है। अगर आपके पास समय है तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप लाइव सेशन में जुड़िए। जब आप लाइव सेशन में जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले हम आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस की बात करते हैं। पूरे रेलवे के सिलेबस की बात करेंगे और उसके बाद हम मैथ्स का बैच आज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज टॉपिक से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आज आपकी ये पहली क्लास है। ठीक है, और इस बैच की फीस कंप्लीट कोर्स की 149 और मैथ्स की फीस 99 है। वैलिडिटी इसकी है बच्चों टिल एग्जाम। ठीक है, इस कोर्स की पूरी जो वैलिडिटी है टिल एग्जाम वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो आप आराम से चीजों को समझ करके पढ़ सकते हैं। यही क्लास बाद में आपको, जो लाइव क्लास रहेगी वही क्लास बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिलेगी। तो आप 2 बार भी क्लास देख सकते हैं, 3 बार भी क्लास दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले आते हैं सिलेबस पर। अर्थमेटिक का सिलेबस जरा देखिएगा बच्चों, सारी चीजें आपको पढ़नी है, कुछ भी बचा नहीं है सिलेबस में जो कि आरआरबी से अछूता रह गया हो। और मैं तो ये मानता हूं कि आरआरबी ने जो पूछ लिया वही उसका सिलेबस है, जो छोड़ दिया वो सिलेबस में नहीं है। सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। आप देखिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, रेशियो, एवरेज, मिक्स प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेस, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इंडिसेस सॉर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शन, एपीजीपी, डाटा इंटरप्रिटेशन, मीन मीडियन मोड। और एडवांस मैथ्स की अगर हम बात करें बच्चों तो टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। ठीक है, पॉलीगन भी है इसमें इंक्लूड होगा आपका ज्योमेट्री में। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इसमें पढ़ना है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी भी आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी रहेगा इसमें, ये पीपीटी में आपका छूट गया है, और प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी रहेगी और परमुटेशन भी रहेगा। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों चीजें रहेंगी बच्चों। ठीक है, तो जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है और ये पहले दिन की क्लास है। जो क्लास आपको परसेंटेज से मिलने वाली है, बहुत आराम से हम लोग स्मूथ तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि 99 का बैच है तो उड़ा के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल तरीके से आपको अच्छे से समझाया जाएगा। मेरा गलती से एनटीपीसी बैच की जगह यूपीएसआई परचेज हो गया है, प्लीज सर उसको एनटीपीसी मैथ्स में कवर करा दीजिए। आप ऑफिस के नंबर पे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, ये बच्चा है ब्रिजेश कुमार पासवान। बाबू आप ऑफिस का जो नंबर है 9161067088, आप इस ऑफिस के नंबर पे कॉल कर लीजिए, इस पे संपर्क कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी मत करिएगा आप सुबह करिएगा कल। ठीक है, कल 9 बजे 10 बजे के आसपास करिएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए आइए बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है प्रतिशतता। टॉपिक का नाम है प्रतिशतता, और इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं बच्चों प्रतिशत के बारे में। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत यानी कि परसेंट, प्रतिशत यानी कि परसेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति और शत। प्रति का अर्थ है बच्चों प्रत्येक, और शत का अर्थ है 100। यानी कोई भी आंकड़ा, कोई भी मान जिसकी तुलना, जिसका कंपैरिजन हम 100 से करते हैं, उस आंकड़े को, उस मान को हम प्रतिशत कहते हैं बच्चों। जैसे अगर हमने ये बोल दिया कि 100 बच्चों में, 100 छात्रों की कक्षा में, या हमने बोल दिया 100 आम के पेड़ में, 100 आम के पेड़ में 15 पेड़ पर फल नहीं है। 15 पेड़ पर फल नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो अगर 100 आम के पेड़ में 15 पेड़ पर फल नहीं है, तो आप देख रहे हैं 15 की तुलना आप किससे कर रहे हैं? 100 से। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 15% ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बोले 100 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन 100 बच्चों में 20 लड़कियां हैं। 20 क्या है? लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या 20 तो है बच्चों, लेकिन कितने में से? 100 में से। तो लड़कियों का प्रतिशत क्या हम बोल सकते हैं? 20%। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। और ये प्रतिशत का सिंबल क्या दर्शाता है? ये प्रतिशत का सिंबल क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा बच्चों, जिसके साथ भी ये लगा है, ये दर्शा रहा है कि ये मान इस मान की तुलना किससे हो रही है? 100 से हो रही है। 15% का मतलब 15 कितने में से? 100 में से। 20% का मतलब 20 कितने में से? 100 में से। बात आगे समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत क्या है ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो प्रतिशत एक मान है, एक आंकड़ा है, जिसकी तुलना हम किससे करते हैं? 100 से करते हैं। 100 बच्चों की कक्षा है, 100 बच्चों की क्लासरूम है, जिसमें 80 लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? 80% होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर 100 से तुलना ना हो तब क्या होगा? 100 से अगर तुलना ना हो तब क्या होगा? जरूरी तो है नहीं कि हमेशा 100 बच्चों की ही क्लासरूम होगी।
अगर मान लीजिए 300 बच्चों की कक्षा है, 300 बच्चों में 100 लड़के हैं, 100 लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर 300 में 100 लड़के हैं तो अब क्या ये 100% होगा? नहीं बच्चों, ये 100 आप कितने में से हैं? 300 में से हैं। तो पहले हमें इस आंकड़े की तुलना 100 से करानी पड़ेगी। जब हम कंपैरिजन, जब हम तुलना 100 से करेंगे तब ये आंकड़ा हमारा प्रतिशत में आएगा, तब ये हमारा आंकड़ा प्रतिशत में आएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर 300 में 100 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, तो एक में कितने? 100/300। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों? 100/300, ये तो हमारा फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया। ये हमारा क्या बन गया? भिन्न बन गया। तो इससे हमें एक बात ये समझ में आ गई कि अगर 300 में 100 बच्चे हैं तो बच्चों का हिस्सा कितना होगा? कितने भाग बच्चे होंगे? अगर हम उस भाग को प्रदर्शित करना चाहें तो उस भाग को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक भिन्न प्रयोग करना होगा, भिन्नात्मक रूप में लिखना होगा। और वो भिन्न क्या है? 100/300, यानी 1/3। और अगर ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, तो भिन्न की तुलना हो किससे रही है? 1 से हो रही है। याद रखिएगा बच्चों, किसी भी फ्रैक्शन का कंपैरिजन किससे हो रहा है? यहां 1 से हो रहा है। अगर हमने पूरा 1/3 बोला तो 1/3 ये कितने में से? 1 से। 1 में 1/3 है। क्लियर? लेकिन प्रतिशत में अगर हमें व्यक्त करना है तो तुलना किससे करनी होगी? 100 से। तो 100 में कितना? आप बोलेंगे सर 100/300। और अगर 1 में 1/3 तो 100 में कितना? 1/3 गुणे 1/3 यानी वैल्यू कितनी? 33 सही 1/3। और अब हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं? प्रतिशत। क्यों? क्योंकि इसका कंपैरिजन किसके साथ हो गया? 100 के साथ हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रतिशत का ज्ञान हो गया होगा कि प्रतिशत है क्या। दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत का अर्थ है मेरे बच्चों प्रत्येक 100, अर्थात अगर हम किसी भी मान की तुलना 100 से करें तो वो मान हमारा प्रतिशत में कहलाता है। जैसे 100 आम के पेड़ में 15 पेड़ों पे फल नहीं है तो हम कह सकते हैं 15% पेड़ों पे फल नहीं है। 100 बच्चों की कक्षा में 20 लड़कियां हैं तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? 20% होगा। यहां डायरेक्ट बोल रहे हैं 20%, यहां डायरेक्ट बोल रहे हैं 15%। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां हम कंपेयर किससे करा रहे हैं? 100 से करा रहे हैं। लेकिन अगर 100 से कंपेयर ना हो तो हम डायरेक्ट प्रतिशत नहीं बोलेंगे। फिर 300 में 100 तो क्या ये 100% होगा? नहीं होगा बच्चों। अब क्या होगा? 300 में 100 तो 1 में कितना? 1/3। 1 में कितना? 1/3। तो 100 में कितना? 1/3 गुणे 100। क्लियर है? चलिए अब जरा देखिएगा बच्चों, अगर हमने आपसे ये बोल दिया 500 बच्चों में 300 लड़के हैं, 300 लड़के हैं, तो बताइए लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? आप बोलेंगे 500 बच्चों में 300 लड़के हैं तो 1 में कितना? 300/500। तो 100 में कितना? गुणे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 5 से कट गया ये 20 बार में। 20 गुणे 3 कितना? 60। लड़कों का प्रतिशत कितना आ गया? 60% आ गया। कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा। अब प्रतिशत में बदलना सारे बच्चों को आ गया कि प्रतिशत, हम प्रतिशत में किसी वैल्यू को कैसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, साधारण भिन्न में बदलें। यहां हमें प्रतिशत में मान दिए गए हैं और उस प्रतिशत को बदलना है भिन्न में, फ्रैक्शन में बदलना। बच्चों कैसे बदलेंगे आइए जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है 25%। 25%, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा बच्चों।
हमने आपको क्या बताया कि अगर ये सिंबल लगा है तो इस सिंबल का मतलब है कि 25 की तुलना किससे हो रही है? 100 से हो रही है। यानी अगर हमें इस प्रतिशत को हटाना है तो हम सीधे बोल सकते हैं 25/100। भाई 25% का मतलब ही क्या है? 25/100। कैसे? देखिएगा, अगर हम इसी को हिंदी में लिख दें 25%, 25%, तो प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब क्या? 100। तो 25% खुद कह रहा है कि 25/100 हूं मैं। 25% का मतलब क्या? 25/100। और 25/100 की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। ये क्या है? फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। क्लियर है बच्चों? ये क्या है? भिन्न है। यानी कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ये क्लियर है? चलिए अब जरा देखिए, अगर हमने ये बोल दिया 33 सही 1/3%, यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 33 सही 1/3%, क्या इसका मतलब होगा? 33 सही 1/3% का मतलब मेरे बच्चों 33 सही 1/3 और पूरे के बटे में कितना? 100। पूरे के बटे में 100। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 33 गुणे 3 99 और 1 100, यह आ जाएगा 100/3 और पूरे के बटे में कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसका मान कितना? 1/3। तो 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो 1/3 आ रही है। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, 100%, क्या इसकी वैल्यू होगी? 100% का मतलब 100/100, यानी इसका मान कितना? 1। तो जो काम फ्रैक्शन में 1 करता है वही काम प्रतिशत में 100 करता है बच्चों। भिन्न के रूप में जो काम 1 करता है प्रतिशत के रूप में वही काम 100 करता है। 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। क्लियर है? जरा देखिए बच्चों, 30%, फटाफट बोलेगा। 30% का मतलब 30/100, 30/100, 0 0 कट गया, कितना आ रहा? 3/10। 300%, 300% का मतलब 300/100, क्या आ रहा मान? मान आ रहा बच्चों 3। भाई 1 का मतलब 100%, तो 3 का मतलब कितना? 300%। 1 बराबर 100%, 3 बराबर कितना? 300%। क्लियर है आप लोग? तो क्या सारे बच्चों को प्रतिशत को भिन्न में बदलने की कहानी समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हाउ टू कन्वर्ट परसेंट टू फ्रैक्शन। अब आइए, अब देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। अब हमें फ्रैक्शन टू परसेंट लाना है। क्या लाना बच्चों? फ्रैक्शन टू परसेंट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। हम कोई ऐसा आपको तरीका नहीं करा रहे हैं कि बस फटाफट करा दिया कि देखो यहां 100 से भाग कर दो, 100 से गुणा कर दो। कोई रटाने वाला तरीका नहीं बच्चों, ये द स्पीड है। समझा के सिखा के आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। आइए देखिए, 1/2। पहले समझिए इस 1/2 का मतलब क्या है। पहला है 1/2। आप सारे बच्चे जरा बताएं, अगर हम आपसे पूछें कि मेरे बच्चों 1/2 का 1/2 है क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 1/2 एक भिन्न है। 1/2 क्या है? भिन्न है। और आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन का कंपैरिजन किसके साथ होता है? 1 के साथ होता है। दो बातें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने ये नहीं बोला कि अंश का कंपेयर हम हर से कर रहे हैं, अंश की तुलना हम हर से नहीं करा रहे हैं। हम पूरे भिन्न का कंपेयर पूछ रहे हैं कि पूरे फ्रैक्शन का कंपैरिजन किससे हो रहा होगा। अगर हम आपसे पूछते कि 1 की तुलना किससे, तो आप कहते सर 2 से। लेकिन अगर 1/2 ये पूरी भिन्न है, इसका कंपेयर किससे हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 से हो रहा है। क्यों? कैसे? कहां सीखा आपने इस चीज को? अभी मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिए। यहां देखिए, अगर 300 बच्चों में 100 लड़के हैं तो आपने कहा 300 में 100, तो 1 में कितना? 1/3। ये 1/3 पूरा फ्रैक्शन है कि नहीं है? है। और इसका कंपेयर किसके साथ हो रहा है? 1 के साथ हो रहा है। तो अगर हम आपसे बोल दें
कि 1/2 1/2 की तुलना किससे हो रही है, तो मेरा हर एक बच्चा बोलेगा ये 1/2। इसकी अभी कंपेयर किससे हो रहा है, फ्रैक्शन है, तो इसका कंपेयर किससे हो रहा होगा, 1 से। 1 में कितना, 1/2। 1 में कितना, 1/2। अगर यहां देखें 1/4, कितने में 1/4, 1 में 1/4, 1 में 1/6, 1 में 1/8, ये 1 में 1 है, ये क्या 1 में 1/9 है, ये 1 में 1/7 है, 1 में 1/5 है, 1 में 1/3 है। समझ में आया। लेकिन अगर हमें प्रतिशत में इसे बदलना है तो कंपेयर किससे करना होगा, कंपेयर किससे करना होगा, 100 से करना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1/2 अगर हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से तुलना करना, यानी 100 से गुणा, कितना आ जाएगा, 50%। 1/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 100 से गुणा कर देंगे, कितना, 25%। 1/6 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 सही 2/3%। 1/8 में 100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 12.5%। 1 में अगर हम 100 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 100%। कितना आएगा मेरे भाई, 100%। 1/3, 1 में 1/3, तो 100 में कितना, 100 से गुणा कर लीजिए, 33 सही 1/3%। 1 में 1/5, तो 100 में कितना, 1/5 गुणे 100, 20%। गुणे 100 कर लीजिए, 14 सही 2/7। 100 से यहां भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 सही 1/9%। और 4 गुणे 100 कितना, 400%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 400%। क्लियर है। तो ये अभी बेसिक क्लास है, बिल्लू बदमाश, ठीक है। गजब गजब आप लोग नाम रख लेते हैं, फिर पूछते हैं सर जी पहचाना हमें। अरे अपना सही नाम बताएंगे तब तो पहचान पाएंगे। अब देखिए इन्होंने क्या नाम रखा, बिल्लू सांडा बदमाश। चलिए बच्चों आइए देखिए, तो प्रतिशत आपको समझ में आ गया, प्रतिशत में किसी भी आंकड़े को हम कैसे लाते हैं वो समझ में आ गया। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यह कहानी आपको समझ में आ चुकी है। क्लियर। चलिए मेरे बच्चों, अब हम आते हैं आगे। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए हमने यहां पे इसको रख दिया ताकि आपको दिखता रहे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सेम टू सेम डिक्टो छपेगा आपके एग्जाम में। देख लीजिए 2/5 प्रतिशत के रूप में क्या है, तो 2/5 ये हमारा फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको बदलना है हमें प्रतिशत में। 2/5 का मतलब 1 में 2/5, 1 में 2/5 तो 100 में कितना, 100 से गुणा कर लीजिए। 5 से ये 100 कटेगा कितनी बार में, 20, और 20 दूना 40, वैल्यू क्या आ जाएगी, 40%। ऑप्शन ए 40%। क्लियर है मेरे भाई। चलिए समझते जाइए और कमेंट भी करते जाइए अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो। ये मत सोचिएगा कि अभी सर जीरो लेवल से सर ने स्टार्ट किया है तो अभी हम क्या करें, सेकेंड क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप देखिए बहुत आसान है, छोटे छोटे सवाल है, देखिएगा 40 का 15% कितना होगा। क्या क्वेश्चन है, 40 का 15%। तो 40 का मतलब क्या होता है बच्चों, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफ। तो जहां का लिखा जाए या ऑफ लिखा जाए इसका मतलब होता है गुणा, 40 गुणे। और 15% का मतलब क्या, तो आप सीधे बोलेंगे सर 15% का मतलब 15/100। ये तो खुद ही अपनी व्याख्या करता है, जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये अपनी व्याख्या खुद ही करता है। 15%, प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब 100, 15% का मतलब 15/100। देखिए 20 दूना 40, 20 25 100, 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो 40 का 15% कितना आ रहा है मेरे भाई, 6 आ गया। आइए 2 सवाल और हैं, एक हमारे लिए और एक आपके लिए। 500 किलोमीटर का 38%,
तो 500 किलोमीटर का हमें 38% चाहिए, तो 38 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा इसका मान? आप बोलेंगे 5 बटे 40 को जीरो हासिल 4, 5 गुणे 3 15, 15 4 19, 190 किलोमीटर। क्या रहा मेरे भाई? 190 किलोमीटर। बात आ गई समझ में? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसी बात को अन्य तरीके से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आपको हमें सारा कॉन्सेप्ट सिखाना है, पढ़ाना है। आगे चीजें जो बेसिक चीजें आगे यूज होनी है, इसलिए इसमें कई सारे चीजें आपको सिखाई जाएंगी। देखिए मेरे बच्चों, कोई भी संख्या, कोई भी आंकड़ा हमेशा अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या, कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। तो जैसे अगर हमने बोला कि भाई 40 का 15% कितना होगा, तो अगर हम आपसे बोले मेरे बच्चों ये बताइए, ये 40 का 15% पूछा है, 40 का पूरा मान पूछ लिया है कि केवल 15% बताना है, तो आप कहेंगे सर पूरा तो नहीं पूछा, 15% ही बताना है। तो ये 40 अपने आप में कितना है मेरे भाई? 100% है। ये पूरा नहीं बताना है, 100% में से केवल 15% ही तो बताना है आपको। तो क्या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों 100% की वैल्यू किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है? सॉरी, 100% की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए? 15% की वैल्यू चाहिए। तो 40 बटे 100 और गुणे कितना? 15। ऐसे भी अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 से 3 बार में, और 3 दूना 6। ये मान कितना आ गया? 6 आ गया। क्या ये इस तरीके से समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब हम लोग अपने लिखने का तरीका यहां पे थोड़ा बदलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, लिखने का तरीका क्या बदलने वाले हैं? अगर हमें 40 का 15% चाहिए, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे मेरे भाई कि 100% की जो वैल्यू है, 100% की वैल्यू वो किसके बराबर है? 40 के बराबर है। हमें कितना परसेंट चाहिए? 15% चाहिए। इस तरीके से इस मॉडल में हम लोग काम करेंगे, और इस मॉडल में हम चीजों को आगे भी लिखेंगे। इसलिए इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, 100% की वैल्यू 40 है, 15% की वैल्यू चाहिए, तो 20 से कट जाएगा 20 पच्चे 100, 20 दूना 40, और 5 से कट रहा है ये 3 बार में, तो इसका मान कितना? 6। मान कितना मेरे भाई? 6। अगला जरा देखिएगा, इसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। 100% की वैल्यू 500 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 5 होगी। 100% बराबर 500, तो 1% बराबर 5, तो 38% बराबर कितना? 38 गुणे 5, क्या आ जाएगा? 190। ओरल है, समझ सकते हैं इस तरीके से। अब जरा देखिएगा, लिखने का मॉडल क्या होगा? 100% की जो वैल्यू है किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तो हमें चाहिए 38%, 38% की वैल्यू चाहिए। तो सीधे क्या बोलेंगे? 100 से कटेगा ये 5 बार में, 38 गुणे 5 की वैल्यू 190 किलोमीटर। ठीक है, और ये सवाल क्या है? ये आपके लिए है। ये किसके लिए है? ये आपके लिए। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस संख्या का 25% 40 होगा? किस संख्या का 25% 40 होगा? यह आपका सवाल है मेरे बच्चों। अब यहां पर हम लोग 2 चीजें सीखने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। धीरे धीरे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे आपको मैथ आ गई। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, आइए देखिए, किस संख्या का 25% 40 होगा? आप मेरे बच्चों बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है? 100%। यह बात अभी आपने सीखा था कुछ देर पहले। तो संख्या तो अपने आप में 100% है। पूरी संख्या 40 है या संख्या का 25% 40 है? आप कहेंगे सर 25% 40 है। तो अरे मेरे बच्चों, जब संख्या का 25% किसके बराबर है? 40 के बराबर। 25% किसके बराबर है? 40 के बराबर।
और आपको निकालना संख्या, तो जब 25% 40 के बराबर है तो संख्या तो 100% होगी, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 25 चौके 100 और 4 गुणे 4 16, यानी संख्या कितनी होगी 160। आ गया हमारा आंसर, पता भी नहीं चला आपको। संख्या कितना आ गया, संख्या आ गई 160 और आपके सवाल का उत्तर क्या होगा 160। क्लियर है। अब यहां पे हम लोग एक चीज समझने वाले हैं, क्या, देखिए बच्चों, यहां हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये समझने वाले हैं, प्रतिशत को हम लोगों ने भिन्न में बदला, भिन्न को हम लोगों ने प्रतिशत में बदला। अब हम समझेंगे भिन्न और प्रतिशत का संबंध, प्रतिशत और भिन्न का संबंध। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, अगर हम ये बोल दें कि 66 सही 2/3%, अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 2/3। ठीक इसी प्रकार अगर हम 33 सही 1/3% इसको भिन्न में बदलेंगे तो वैल्यू आएगी 1/3। अगर हम 12.5% इसको अगर हम भिन्न में बदल दें तो इसकी वैल्यू आएगी 1/8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। समझ रहे हैं इस चीज को। तो आप क्या देख रहे हैं मेरे भाई, ये प्रतिशत और ये भिन्न है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों है एक ही, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। बात आगे समझ में, जैसे ईश्वर एक ही है, स्वरूप अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से ये दोनों चीजें हैं एक ही, स्वरूप अलग अलग हैं। क्या स्वरूप अलग अलग है, 66 सही 2/3%, ये बता रहा कि हम 100 में 66 सही 2/3 है, और 2/3 ये बता रहा हम 1 में 2/3 हिस्सा है, 1 में 1 का कितना हिस्सा 2/3 भाग है। बात आगे समझ में, या 3, या बोल सकते हैं 3 में से कितना 2, 3 में कितना 2। तो आप जरा समझिएगा, मुद्दे पे आते हैं, प्रतिशत और भिन्न का हमें समझना है संबंध। जब हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल देते हैं बच्चों, तो अगर इस भिन्न के डिनोमिनेटर का, अगर इस भिन्न के हर का हम इतना ही प्रतिशत उठाएं तो इस भिन्न का हमें अंश प्राप्त हो जाएगा, इस भिन्न का क्या मिल जाएगा, अंश मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 3 का मेरे बच्चों 66 सही 2/3% उठाएं तो आपको कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। 3 का इतना परसेंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम यहां पर 3 का 33 सही 1/3% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम इस 8 का 12.5% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी अगर हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदल दें तो उस भिन्न के हर का उतना ही प्रतिशत लेने पर उस भिन्न का अंश प्राप्त हो जाता है। यह कहानी है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हम इस चीज को समझा चुके हैं, अब हम इसी प्रश्न को करने जा रहे हैं इस मॉडल में। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, आराम से एक एक चीजों को समझिए। ऑनलाइन क्लास है, थोड़ी क्लास बढ़ भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, मेरी क्लास लास्ट है, अंतिम क्लास है, 15 मिनट 20 मिनट बढ़ भी जाएगी क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म नहीं कर देना है कि हम एक ही दिन आए और परसेंटेज फटाफट 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 पढ़ा दिया हमने, ठीक है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं होगा। चलिए आइए देखिए, अगर हम आपसे बोलें कि जो ये परसेंट 25% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4 होगी। तो इस 4 में मेरे बच्चों हर क्या है, 1/4 में हर क्या है, 4। इस 4 का 25% क्या होगा, 1 होगा। इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर संख्या हमारी 4 रही होती, अगर संख्या हमारी जो मूल संख्या है अगर 4 रही होती तो इस 4 का 25% निकालते तो कितना आता, 1 आता। ये 1 क्या है मेरे भाई, ये 1 है 4 का 25%। 4 का क्या है, 25%।
तो क्या बच्चों ये एक संख्या और संख्या के 25% हिस्से के अनुपात को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? आप कहेंगे हाँ सर दर्शा रहा है। देखिए संख्या है 4 और संख्या का 25% कितना है? 1। तो संख्या और संख्या के 25%, संख्या और संख्या के 25% की बात करें तो संख्या 4 और 4 का 25% 1 है। तो अगर हम बच्चों मान लेते कि मान लीजिए मेरे भाई संख्या 4 है तो 4 का 25% कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां कितना दे रखा है? 40। यहां दे रखा है 40। यानी अगर 1 की वैल्यू अगर हम इसको कर देंगे 40 गुना 1 बराबर 40, तो क्या 4 बराबर जो संख्या आएगी जब 1 बराबर 40 है यानी 1 का मान 40 है तो 4 का मान कितना होगा? 40 का 4 गुना 160। क्या यह तरीका आपको समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत और भिन्न में क्या संबंध है और हम किस तरीके से इस चीज को निकालते हैं। 4 का 25% 1 आ गया, 1 बराबर है 40, तो 4 बराबर कितना? 4 गुणे 40 यानी 160। क्लियर है मेरे भाई? चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाफट क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जरा देखिए मेरे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, जिम्मेदारी पूर्वक आप चीजों को सीखें। क्या दिया है? एक संख्या के 82% का मान 738 है, तो संख्या का 90% क्या होगा? तो बताइए बच्चों, ये संख्या है कि 82% है? आप बोलेंगे मेरे भाई ये तो 82% की वैल्यू है। अच्छा ठीक है, संख्या पूछ लिया क्या? नहीं, संख्या का 90% ही तो पूछा है। तो एक लाइन में हम इसका उत्तर देंगे, हम बोलेंगे कि 82% की वैल्यू, देखिएगा मेरे भाई 82% की वैल्यू अगर 738 है तो 90% की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमने 90 से मल्टीप्लाई कर लिया। परसेंट का कोई मतलब है ही नहीं, परसेंट से परसेंट तो कट रहा है। 9 से कटेगा और 9 9 81, 9 9 81, संख्या का 90% कितना आ रहा है? 810। कितना आ रहा है मेरे भाई? 810। आप देख रहे हैं बहुत सरलता पूर्वक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। बस जुड़े रहिए, लाइव सेशन में बने रहिए। चलिए, तो 82% की वैल्यू 738 है, तो 82 से कट रहा 9 बार में 9 9 81, 90% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 810 आ गई। आइए अब आते हैं हम लोग कंपैरिजन सिस्टम पे। देखिए बच्चों, यहां क्या बोला है? यहां बोला 40, 50 का कितना प्रतिशत है? वही चीज आ गई फिर से जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था कि प्रतिशत में हम चीजों को कैसे बदलते हैं। तो 40 50 का कितना परसेंट है? बताइए मेरे बच्चों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना, जिसका कंपैरिजन हम 100 से करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि 40 100 का कितना परसेंट है, तुरंत बोलते 40% है। 40 100 का कितना परसेंट है? बोलिए 40% है। लेकिन यहां तो बोला 40 50 का कितना परसेंट है, तो 40 की तुलना अब 100 से नहीं हो रही है, किससे हो रही है? 50 से हो रही है। तो अब पहले में क्या करना होगा मेरे बच्चों? पहले में इसे भिन्न के रूप में बदल लेंगे। देखिए 40 की तुलना किससे करनी है? 50 से। तो 40 कितने में से है? 50 में। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 40/50 यानी 4/5। फ्रैक्शन क्या बन गया? 4/5। अब 4/5 की तुलना किससे हो रही है? 1 से हो रही है। और हमें तुलना किससे करनी है? 100 से। कर लिया 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से कट जाएगा कितनी बार में? 20, और 20 चौके 80। कितने परसेंट है? 80% है। क्लियर है? अब जरा देखिए बच्चों, अगर हम आपसे ये बोल दें कि 40 50 का कितना परसेंट है, मेथड 2 देखिएगा, ओरल हम इस चीज को समझ सकते हैं। ये तो हमारा मेथड 1 था। 40 50 का कितना प्रतिशत है, तो 40 की तुलना किससे हो रही है? 50 से। प्रतिशत में लाने के लिए हमें तुलना करनी किससे होती है? 100 से। तो अगर हम यहां पर 100 से तुलना करना चाहते हैं तो इसको हम क्या कर लें? तुलना करने वाली राशि को 100 बना लें।
तो 50 दूना 100, तो 40 दूना कितना मेरे बच्चों 80, यानी 80 कितने में से 100 में, 100 में 80 और 100 में 80 यानी कि 80%। अब हम बोल सकते हैं 80%। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और तरीका है, वो भी हम आपको समझा दें। आपको क्या समझाया गया मेरे बच्चों? अभी आपको सिखाया गया कि कोई भी संख्या, कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या, कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। तो 40-50 का कितना परसेंट है? 40 की तुलना किससे करनी है? 50 से करनी है। जिससे तुलना करनी होती है मुख्य रूप से, उसमें का मिलेगा आपको या तो से, का या से जैसे शब्द लगे हुए मिलेंगे जिससे आपको तुलना करनी होगी। तो 40 की तुलना करनी है 50 से, तो मेरे बच्चों बताइए 50 अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। 50 कितना परसेंट है? 100% है। तो क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि 50 जो है प्रतिशत के रूप में 100% है। अगर 50 100% है तो 40 कितना परसेंट होगा? गुणे क्या 40। अब हम बोलेंगे 50 दूना 100 और 40 दूना 80, कितना परसेंट होगा मेरे भाई? 80% होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जरा बोलिएगा कमेंट करके। हम यहां पर सीधे बोल सकते हैं कि 40 का कंपेयर हमें 50 से करना था। 40 50 का कितना प्रतिशत है? तो 50 अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100। तो 50 की वैल्यू 100% है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी। क्लियर है? आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 5.6 का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? 140 ग्राम कितना प्रतिशत है? किसका मेरे बच्चों? 5.6 का। जिससे तुलना करनी होती है उसमें का या से जैसे शब्द लगे हुए मिलेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो 140 ग्राम 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? लेकिन यही एक बात और सीख लीजिए, प्रतिशत में हमें क्या करना होता है? कंपेयर, तुलना करना होता मेरे बच्चों। और तुलना हमेशा समान चीजों की करते हैं, समान मात्रकों का करते हैं। तो ये वैल्यू किसमें है? ग्राम में। तो या तो इसे भी किलोग्राम में कर लीजिए या फिर आप इसे ग्राम में कर लीजिए। तो आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या मेरे बच्चों? 1000 ग्राम। तो 5.6 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 5600 ग्राम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5600 ग्राम बोल सकते हैं। अब देखिए हमसे क्या बोला है? 140 ग्राम 5600 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो 140 कितने में से? 5600 ग्राम में से। तो ये क्या बन गया मेरे भाई? फ्रैक्शन। ये क्या बन गया? फ्रैक्शन। और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से तुलना यानी 100 से गुणा। तो 14 चौके 56, 40, 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, कितना आ रहा मेरे भाई? 2.5%, 2.5%। कितना आ गया मेरे भाई? 2.5%। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, जो मेथड 3 सिखाया था क्या वो भी प्रयोग हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है? तो बताइए मेरे बच्चों, 5.6 किलोग्राम ये संपूर्ण मान है। ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100। कितना प्रतिशत है? 100% है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 100% की वैल्यू सर दे रखा है 5.6 यानी कि 5600 ग्राम। 5600 ग्राम दे रखा है। कितने परसेंट की वैल्यू है? तो हमें क्या चाहिए? सॉरी, 5600 ग्राम, 5600 ग्राम की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट है? 100% है। तो हमें कितने ग्राम को परसेंट में बदलना है? 140 ग्राम को। 0 0 0 0 कट गया। 14 चौके 56, 2 पचे 10, 2 दूना 4। सीधा आंसर कितना? 2.5%। क्लियर है मेरे भाई? चलिए मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। बस
साथ साथ जुड़े रहिएगा, लगे रहिएगा, भरोसा दिलाता हूं आपको। चलिए आइए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। क्या बोला है मेरे बच्चों? 7.8 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसको व्यक्त करना है? 7.8 को। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके दिमाग में होता है कि सर छोटा वाला मान ऊपर, बड़ा वाला मान नीचे, ये सिस्टम समझते हैं। गलत है मेरे भाई, गलत है, ध्यान दीजिएगा। छोटा वाला मान ऊपर और बड़ा वाला मान नीचे, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें जिसको परसेंट में बदलना है उसको ऊपर, और जिससे कंपेयर करना है, जिससे तुलना करना है, जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे। तो क्या बोला है? 7.9 को 1.8 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी 7.8 की तुलना हमें किससे करनी है? 1.9 से। तो ये 7.8 कितने में से मेरे भाई? 1.9 में से। और प्रतिशत में आने के लिए, प्रतिशत में आने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा मेरे बच्चों? 100 से। और यही कहानी एक और समझिए, अगर अंश और हर में समान अंक पे दशमलव लगा है तो दशमलव का कोई मतलब नहीं होता है। यहां देखिए एक अंक पे दशमलव है, यहां भी एक अंक पे दशमलव है, तो इस दशमलव का कोई मतलब नहीं है। 19 का पढ़ा याद होगा आप लोग को, बताइए मेरे बच्चों, 19 का पढ़ा याद होगा, कितना आ रहा है? चलिए कमेंट करके बताइए। एक लोग कह रहे हैं कि सर मैं टोपी वाला बच्चा। फटाफट कमेंट करिए आप लोग। चलिए फटाफट कमेंट करिएगा। टोपी वाला बच्चा, चश्मा वाला बच्चा, जो भी बच्चे हैं आप लोग घर पे, उम्मीद करता हूं कि टोपी लगा के तो नहीं बैठे होंगे, ठीक है? टोपी लगा के नहीं बैठे होंगे आप लोग। कमेंट करिए कितना आ रहा मेरे भाई? ये 4.10 आ रहा है। कितना? 4.10। ऑप्शन बी आ रहा है 4.10। कितना आ रहा जरा बताइए, भाग लगा करके, भाग लगा के बताइए कितना आ रहा है। 4.10 आ रहा। चलिए गुड़े कितना? 100। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से गुणा कर देंगे कितना? 400। फिर तो 410 आ रहा है। अच्छा ये 7.98 था। ये मेरे बच्चों देखिए, ये इंग्लिश में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और है। यहां 7.8 हमने लिख दिया, इंग्लिश वर्जन जरा देखिएगा, इंग्लिश वर्जन में कुछ और है, 7.98 है, ठीक है? 7.98 है मेरे बच्चों। तो 7.98, ठीक है? और बटे में कितना? 1.9, और गुड़े में कितना? 100, गुड़े 100। तो आप क्या बोलेंगे? ये आपका बन जाएगा मेरे बच्चों, ये कितना बन रहा है? ये 798 और एक जीरो लगा दीजिए बटे 19। बताइएगा मेरे बच्चों कितना आ रहा है? 1976। 4 बार में कट जाएगा 76, कितना बचेगा? 3, 38, फिर 19 दूना 38, 420। वैल्यू कितनी आ गई? 420%। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? आंसर क्या आ गया? 420% आ गया। कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट करके बताइए। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट था आपका हिंदी वर्जन में, ठीक है? हाँ सही, रिंकी ने सही कमेंट किया है। 410.5 आएगा तब आएगा जब हम ये वाला आंकड़ा उठा लेते, तब आता मेरे बच्चों, ठीक है? लेकिन करेक्शन था, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसकी सही पीपीटी आ चुकी है, तो मैं एक बार चेक कर लूं। परसेंटेज की पीपीटी इशफाक सर ने भेज दिया है। चलिए बच्चों, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है। यानी कि 1/121 को प्रतिशत के रूप में आपको व्यक्त करना है, और तुलना किससे करनी है मेरे बच्चों? 3/11 से करनी है। तो सीधे हम क्या बोलेंगे, देखिए 1/121 कितने में से? 3/11 में से। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है। आपके एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है। यानी 1/121 का कंपेयर किससे करना है? 3/11 से। तो ये 1/121 कितने में से? 3/11 में से। और गुणे कितना? 100, गुणे 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कई सारे बच्चे इतना तो कर लेते हैं, इसके आगे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरीके की वैल्यू दिखाई दे तो अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर। तो 11 का गुणा कर लेंगे 1 में, 11 गुणे 1 11, और 3 का गुणा होगा मेरे भाई 121 में। बात आ गई समझ में? और गुणे कितना? 100, गुणे 100। तो 11 से कट जाएगा कितनी बार में? 11 बार में। 11 तिया 33, 100/33 कितना आ रहा? 100/33। तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 तरीके 99, और 3 सही 1/3%। 33 तरीके 99 नहीं, 3 सही 1/33%। आप देख रहे हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं रेलवे का। ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे का एग्जाम है मेरे भाई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 3 सही 1/3, 3 सही 1/33। देख रहे हैं, पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। चलिए अब देखिए मेरे बच्चों, ऐसे सवालों को हम किस तरीके से निपटाएंगे, स्पीडियन कैसे करेंगे इस सवाल को। आए देखिए, मेथड 2 देखिएगा। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो पहले ही आप रेशियो बना लीजिए, अनुपात बना लीजिए। क्या बोला मेरे बच्चों? 3/11 और दूसरा मान है 1/121। अगर हम इसका अनुपात ले लें, इसका रेशियो बना लें, तो अनुपात में जो चीजें कटती है कटा लेते हैं। 11 कम 11 और 11 से 11 बार में, फिर 11 तिया 33, 33 अनुपात 1 का रेशियो बन जाएगा। 33 अनुपात 1 का रेशियो बन जाएगा, बन रहा है। ये किसकी वैल्यू थी? एक किसके प्लेस पे आया, किसके जगह पे आया है? आप कहेंगे सर 1/121 की जगह पे आया है। और ये 33 किसकी जगह पे आया है? आप बोलेंगे सर 3/11 की जगह आया है। तो 3/11 की जगह आप क्या प्रयोग कर लीजिए? 33, और इसकी जगह आप प्रयोग कर लीजिए 1। यानी कि 33 का कितना प्रतिशत 1 है। अब आपका सवाल यह बन गया, 33 का कितना प्रतिशत 1 है। तो इसका मतलब 33 का कितना परसेंट है? 1/33 और गुणे कितना? 100। 33 तरीके 99, 3 सही 1/33। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फंसेंगे नहीं। दोनों अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि कभी कटने पिटने वाला मान है तो ऐसे भी कर लिया, लग रहा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो पहले रेशियो बना लिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है मेरे बच्चों,
50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है? ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत है अब ये नहीं पूछा है, अब पूछा है कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम है। अब ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा ये सवाल? देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम आपसे बोले कि जरा इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा के सवाल पढ़िए, आप कहेंगे सर ये तो सवाल बहुत आसान है, आपने ये काम ही खत्म कर दिया प्रतिशत हटा के। अब सवाल बन गया 50-40 से कितना अधिक है। अरे कक्षा 1 का बच्चा भी बता देगा कि 50-40 से कितना अधिक है। आप कहेंगे सर क्या मजाक करते हैं, 10 अधिक है। अरे भाई 10 अधिक है, यही तो यहां पे कहानी है। कितना अधिक है? 10। और जितना अधिक है उसी को हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में। जो अधिक है उसी को हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में। तो यहां पर अगर हम प्रतिशत अधिकता निकालना चाहें मेरे भाई, प्रतिशत अधिकता, तो देखिएगा 50-40 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। और ये 10 किससे अधिक है? जिससे तुलना करनी होगी उसमें से या का जैसे शब्द लगे हुए मिलेंगे आपको, जिम्मेदारी के साथ समझिएगा। 10 अधिक किससे है मेरे भाई? 40 से। 10/40 गुणे कितना? 100। 0 0 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई? 25%। कितनी आ गई वैल्यू? 25%। आप बोलेंगे सर 25% ज्यादा है। क्लियर है? चलिए अब आपको और अच्छे से सवाल समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको एक और तरीका समझाते हैं, और फ्रैक्शन की कंडीशन में यह तरीका बहुत अच्छे से आपको काम करेगा, सवालों में बहुत अच्छे से काम करेगा। देखिए क्या बोला है, 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है? यही तो सवाल है आपका, कितना प्रतिशत अधिक है। हम कहेंगे छोड़िए कितना प्रतिशत अधिक है हम निकालेंगे नहीं, हम ये निकाल लें कितना परसेंट है। क्या हम ये निकाल सकते हैं 50-40 का कितना परसेंट है? हमसे तो पूछा है कितना परसेंट अधिक है, लेकिन अगर हम ये निकाल लें कि 50-40 का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 50 की तुलना किससे करा दीजिए? 40 से। 50/40 गुणे कितना? 100। 0 0 कट जाएगा और 4 से कटेगा कितनी बार में? 25। 25×5 125। 25×5 125। इसका क्या मतलब है मेरे भाई? इसका मतलब 50-40 का 125% है। 50 जो है वो 40 का कितना परसेंट है? 125% है। और ये 40 अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो मेरे भाई कितना परसेंट ज्यादा हुआ? क्या आप नहीं बोलेंगे 25% ज्यादा है? आ गया कि नहीं आपके सवाल का उत्तर? 25% ज्यादा है। क्लियर है आप लोग? कितने परसेंट ज्यादा हो गया? 25% ज्यादा हो गया। लेकिन हम ऐसे छोटे सवालों में से यूज नहीं करेंगे। इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहां करना है? जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए तब। क्यों? जैसे हमने दे दिया 2/15 3/27 से कितना प्रतिशत अधिक है? लीजिए भाई, यहां तो 50-40 था, 50-40 था, अंतर निकालिए तुरंत 10। फ्रैक्शन रहेगा, कैसे अंतर निकाल पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा। एक बार अंतर निकालेंगे, पता करेंगे कितना ज्यादा है कितना कम है, फिर कंपेयर करेंगे। तो क्या मतलब है भाई इस चीज का? सीधे करिए, सीधे परसेंट में बदल दीजिए एक बार में। जितना ज्यादा आएगा 100 से उतना परसेंट ज्यादा, कम आएगा तो उतना प्रतिशत कम। आइए अगला सवाल देखिए। एक विद्यार्थी के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए। बहुत बढ़िया भाई, 10 नंबर पाया था और एक ग्रुप डी वाला ही बच्चा है, 10 नंबर पाया था और कितने नंबर हो गए इसके? 12। ग्रुप डी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है और मैं आपको याद दिलाऊंगा बार बार, ग्रुप डी के पेपर को हल्का मत समझिएगा। ऐसे ऐसे सवाल अभी आने वाले हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप कहेंगे सर इतना कैलकुलेशन? भैया आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके की चीजें पूछी जाएंगी।
रेलवे के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं सेट किया जाता है कि बस ऑप्शन देख करके उड़ा देंगे आप, जीटीओ मार देंगे आप, 25% 20% दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मिलेंगे अभी क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हर तरीके से तैयार रहना होगा आपको अगर आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आइए देखिए, तो 10 से बढ़कर 12 हो गया, हमें वृद्धि चाहिए। हम बोलेंगे भाई 10 से 12 हो गया तो वृद्धि चाहिए। वृद्धि का मतलब कि 12 10 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। इस सवाल को क्यों रखा हमने, क्योंकि अभी हमने ये समझाया और अभी इसका एग्जाम्पल देखिए ग्रुप डी के पेपर का आपको हमने दे दिया। किस तरीके से भाषा वाले सवाल आ जाएंगे, बदल के आ गया। देखिए भाई 10 से बढ़ के 12 हो गया, इसका मतलब सवाल में पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मतलब क्या कि अगर मान 10 से 12 होगा तो 12 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये तो सवाल हुआ। और इसी को हम चाहे तो प्रतिशत वृद्धि बोल दें। तो बताइए मेरे बच्चों, 10 से हुआ 12, कितना बढ़ा 2, किससे बढ़ा 10 से, और गुणे कितना 100, गुणे 100, 0 0 कट गया, क्या उत्तर आ गया 20%। इस सवाल का जवाब क्या मिल गया आपको 20%। 20% इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, 320 400 से कितना प्रतिशत कम है। एक बात यहीं पे और भी समझ लीजिए मेरे भाई, प्रतिशत के लिए जरूरी नहीं है कि आप रियल मान उठाइए, प्रतिशत के लिए जरूरी नहीं है कि आप वास्तविक आंकड़ा लीजिए। अगर उन आंकड़ों का अनुपात भी मिल जाए तो भी आप परसेंट में वैल्यू को आसानी से बदल लेंगे। क्या दिख रहा है, 320 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए अगर हम यहां पे इसका रेशियो बना लें तो कट जाएगा। देखिए क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 कट गया, और 8 चौके 32, 8 पचे 40। यहां पे अगर हम 4 और यहां पे 5 का प्रयोग करें तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी, नहीं आएगी भाई। प्रतिशत में ही तो आंसर चाहिए, और प्रतिशत का काम है कंपेयर करना। जब कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन बनेगा तो ऑटोमेटिक फ्रैक्शन का मतलब है कि कट के छोटा से छोटा मान आना ही आना है। तो 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है पहले ये बताइए, प्रतिशत कम ही चाहिए। तो 4 मेरे भाई 5 से कितना कम है, 1 कम है। 4 5 से कितना कम है, 1 कम है। 1 किससे कम है, 5 से। तो 1/5 गुणे 100। और इस सवाल का जवाब क्या मिल गया आपको 20%। क्या मिल गया मेरे भाई 20%। क्लियर है, आप जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जुड़े रहिए इसी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके, तो निश्चित तौर पे आप सफलता के कदम चूमेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी कि 12 से 15 हुआ मान, तो कितना प्रतिशत बढ़ा। हमें प्रतिशत वृद्धि चाहिए, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। तो 12 से 15 हुआ तो बढ़ा कितना 3। किससे बढ़ा, 3 किससे बढ़ा, 12 से बढ़ा मेरे भाई। तो 3/12 और गुणे कितना 100। 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से 25, क्या आ रहा है 25%। हैव यू एनी डाउट, 25% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल गया कि नहीं, मिल गया वही सवाल, मिल गया वही सवाल। हर एक बच्चा देखे, 5/3, 3/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, इसी की हम बात कर रहे थे। तो आप बताइए बच्चों, अगर हम ये प्रतिशत हटा दें तो सवाल ये बनेगा कि 5/3 3/5 से कितना अधिक है। तो पहले तो हमें अधिक निकालना पड़ेगा, कितना अधिक है, बेसिक कर रहे हैं पहले हम, अधिक कितना है।
5/3 किससे अधिक है? 3/5 से। तो 5/3 से 3/5 घटा देंगे, तभी तो पता चलेगा कितना अधिक है। एलसीएम कितना? 15। 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 से 3 12 15, 3 गुणे 3 9, 16/15। 16/15 ये आंसर नहीं है। अभी तो ये पता चला कि 16/15 अधिक है। क्या पता चला मेरे भाई? कि 5/3 3/5 से 16/15 अधिक है। लेकिन आपको मान किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? 16/15 अधिक है। किससे अधिक है? किससे अधिक है? 3/5 से अधिक है। और फिर प्रतिशत में लाने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 100 से गुणा। अब अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर। क्या हो जाएगा? 16 गुणे 5 और बटे में 15 गुणे 3 और फिर गुणे 100। 5 से कट रहा है 3 बार में। 3 गुणे 3 9, 1600/9। 1600/9 जो भी आएगा कर लीजिएगा। 1600/9 आ रहा है। देख पा रहे मेरे भाई? बढ़ गई कैलकुलेशन। लेकिन द स्पीडियन के लिए कैलकुलेशन ये नहीं है। द स्पीड का बच्चा इस तरीके से अंतर थोड़ी निकालेगा। द स्पीड के बच्चे क्या करने वाले हैं जरा देखिएगा। आप कहेंगे सर अभी तो आपने समझाया कि चाहे रियल वैल्यू ले लीजिए और चाहे उसका रेशियो ले लीजिए, कहानी खत्म। तो रेशियो वाले सिस्टम से भी निपटा सकते हैं। और दूसरा, क्यों हम निकाले कितना अधिक है कितना कम है, कितना परसेंट है, डायरेक्ट यही निकाल लिया जाए। और फिर 100 से जितना ज्यादा उतना परसेंट ज्यादा, या 100 से जितना कम उतना परसेंट कम होगा। लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा 100 से कितना ज्यादा कितना कम। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? रेशियो मॉडल। देखिए 5/3 और 3/5 ये दो मान है। इससे पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो बना लेते हैं रेशियो। रेशियो बनाएंगे 5 पचे 25, 3 गुणे 3 9, 25 और अनुपात कितना? 9। तो इसका मतलब 25 9 से कितना प्रतिशत अधिक है। बस हमें यही तो कहानी चाहिए। तो डायरेक्ट बोलेंगे भाई 25 9 से कितना अधिक है? 16 अधिक है। किससे अधिक है? 9 से। और गुणे कितना? 100। क्या डायरेक्ट 1600/9 नहीं आ रहा है? बोल दीजिए आप लोग। चुप मत रहिएगा, बोल दीजिएगा। अब चुप नहीं रहना है, चुप रहने की बारी नहीं है, अब बोलने की तैयारी है। ठीक है, अब सिलेक्शन की तैयारी है। चुप नहीं रहना है आपको। बोलिए, आ रहा कि नहीं? आसानी से आ रहा है। रेशियो बना लिया। क्यों इतना करने के लिए जाएंगे भाई? हम सीधे 25 9 कितना अधिक है? 16। किससे? 9 से। गुणे 100। आ गया फटाफट हमारा उत्तर। हो गया मेरे भाई। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल 16 नंबर का। कल से इसे स्टार्ट करेंगे। समय हो गया है समाप्ति की ओर। एक बार मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूं। फटाफट कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे, और एक बार जोरदार तरीके से, झन्नाटेदार तरीके से सेशन को शेयर करिएगा। ठीक है, पूरी द स्पीड टीम आपके लिए लगी है, इस ऑनलाइन क्रांति में कूद पड़ी है और इसका आगाज हो चुका है। अंजाम बहुत अच्छा होगा, ये आपको दिखेगा कुछ ही दिनों में बच्चों। तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% ईमानदारी पूर्वक दिया है आपको, बिना घबराए। कई सारे बच्चे बीच में स्टार्टिंग में ही आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, तो टीचर को लगता है क्या होगा, हम तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हमने पेशेंस नहीं खोया। और आप देख लीजिए अभी बच्चे इसलिए फिर से जुड़ के 5 मिनट के बाद ही फिर बच्चे जुड़े और लगातार तब से बने हुए हैं। ठीक है, यही है द स्पीड की ताकत, यही द स्पीड की मजबूती। तो बच्चों आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। 99 में आपको क्लास मिल रही है। ये क्लास कल से केवल ऐप पर चलेगी। तो जो बच्चे अभी बैच को परचेज नहीं कर पाए हैं, आप 99 रुपीज में इस बैच को परचेज कर सकते हैं अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो। और कंप्लीट कोर्स 149 में आप 149 में है, आप कंप्लीट बैच भी परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल
ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट। आप सभी का बहुत बहुत आभार आप सबका लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू बच्चों।